जैसे कि अब तक हमने सुने हैं ईश्वर सिंह सर जो हमें बताया है श्यामलाल जी के जहाँ पे देहांत हुआ था बीदर जेल जो शिफ्ट होने जा रहा है कुछ ही दिनों में, तो वहाँ पे जो बीदर जेल है जो फ्रीडम फाइटर में जो उनका स्थान गर्व करेंगे बोलकर बताया हुआ था। और बहुत सारी चीज़ है जो उनके यादगार बनाते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, हम सभी लोगों का है। जब सो भाई मैं श्री स्वामी दयानंद सरस्वती की, भारत माता की, गौ माता की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, भाई बंसी लाल की, भाई बंसी लाल की, भाई बंसी लाल की, भाई श्याम लाल की, भाई श्याम लाल की। अभी मैं निवेदन करूंगा श्यामलाल जी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष जी आदरणीय एडवोकेट सुपोषण जी आर्य से निवेदन करूंगा, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनय जी बात करेंगे। उसके बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। तो सभी से निवेदन है कि शांत से बैठने का। मैं सुपोषण जी आर्य से निवेदन करता हूं कि वो अपना विचार रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक इसी मंत्र को अपना जीवन का अध्याय बनाकर भाई श्यामलाल जी, भाई बंसीलाल जी ने अपना जीवन, अपना पूरा सर्वस्व अर्पित किया था। आज मैं काफी खुश हूं कि जिन भाई श्यामलाल जी, बंसीलाल जी ने जिस प्रदेश में, जिस कर्नाटक की भूमि में, जिस कर्नाटक की मिट्टी में जन्म लिया था, उस कर्नाटक की मिट्टी में आज भी उन्होंने जो बीज बोए थे, वो सारा जन समुदाय यहां पर है और उसकी गूंज हमें आप सबको यहां पे सुनाई दे रही है। सुबह हम जेल गए थे, आप और हम सोचते हैं कि जेल में जा रहा है, जेल में जा रहा है, लेकिन वहां जेल में जाने के बाद जो अनुभूति आई उसको बयान नहीं कर सकते। इतना बड़ा आर्य समाज का लीडर था। न सिर्फ आर्य समाज का लीडर, यहां पर 40 अलग अलग हिंदू समुदाय के लोग आए हैं, सभी समुदाय के लिए लड़ने वाले भाई श्यामलाल जी थे। किसी आर्य समाज में हवन कुंड तोड़ा जाता था, किसी आर्य समाज का झंडा नीचे उतारा जाता था, मगर किसी मंदिर का भी अगर झंडा नीचे उतरता था, किसी मंदिर का जुलूस भी अगर रुकाया जाता था, तो वह भाई बंसीलाल जी, वहां बंसीलाल जी, भाई श्यामलाल जी वहां पर शेर की तरह खड़े हो जाते थे। न सिर्फ आर्य समाज ही यहां जमा हुए हैं, सारा हिंदू समाज यहां पर जमा हुआ है, और ठीक उसी तरह तब भी जमा हुआ था। आप लोग वो दिन सोचिए कि जब भाई श्यामलाल जी, भाई बंसीलाल जी सभा लेने पहुंचते थे, तो जिस तरह का आज यहां पे जमावड़ा है, इससे कहीं ज्यादा उस समय जमा होता था। आज तो हम अपने वाहनों में आते हैं यहां पे। सोचिए उस समय जब कोई भी वाहन नहीं हुआ करते थे, वे कैसा काम किया करते थे। कोई सुविधा नहीं थी वहां पे। सल्तनत किसकी थी? निजाम की थी। चारों ओर फहरा कौन था? रजाकार थे। रजाकार गांव में आ रहे, ये पता चलने के बाद में अपनी मां बहनें छुप छुप कर बहती थी। वो छोड़ छोड़ के गांव अपने मायके चले जाती थी, रजाकार आ रहा है। इस माहौल में सवाल यह था कि बिल्ली के घर में घंटी कौन बजाए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बजाए। कितना साल था निजाम? कितने साल था आपको पता है? 225 साल। जो मीर उस्मान अली था, यह 7वां निजाम था। 7 निजाम हमने झेले थे।
किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। ये दो भाई थे जिनका खून गर्म था। यह अन्याय अत्याचार उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। बस फिर क्या था, आज अभी सभी लोगों ने जो बताया है, यहां के सारे आर्य समाज उस समय थे। हरियाणा में आर्य समाज थे, पंजाब में आर्य समाज थे, गुरुकुल कांगड़ी था। लेकिन दक्षिण में, चूंकि ये दक्षिण में पैदा हुए थे उत्तर भारत से, लेकिन चूंकि यहां की मिट्टी में पैदा हुए, यहां पे उन्होंने कार्य शुरू किया। यहां जन में जागरण का कार्य शुरू किया। जहां आर्य समाज नहीं थे वहां पे 200-300 आर्य समाज खड़े कर दिए, व्यायामशाला खड़ी कर दिए, गुरुकुलों की स्थापना कर दी। सवाल यह उठता है कि आज हम सब यहां बैठे हैं किस लिए? उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें फूल बहाएंगे और आगे क्या करेंगे? हमें उन्हें याद करना होगा कि वे क्या कहा करते थे। भाई बंसीलाल जी ने जाते हुए क्या कहा था? भाई श्यामलाल जी के आखिरी शब्द क्या थे? वो जो ओम नाम लेता है, वो ओम नाम आगे चला जाना चाहिए। धर्म और संस्कृति की रक्षा का कार्य सतत आगे चलना चाहिए। वो जो बातें उन्होंने कही थी, वो बातों को आगे ले जाने का वक्त है ये। आज भी हम सोए नहीं हैं, बस अपने अपने जगह पे सुस्ता रहे हैं, इतना ही है। आर्य समाज बड़ी संख्या में आज भी है। कहा जाता है कि आर्य समाज अपने अपनी जगह बैठे हैं, करते कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं। यह सोचने का विषय है। हम भाई जी को श्रद्धांजलि देने के नाते हम आर्य समाज के पुनरुज्जीवन करने की नींव रख रहे हैं। अगर ऐसा कहा जाएगा तो कोई गलत बात नहीं होगी। वो समय था जब यहां पे बीदर में, कर्नाटक में आवाज उठी, दिल्ली को हिलाने की ताकत थी। भाई वल्लभ भाई पटेल ने तार करके बंसीलाल जी को बुलाया कि आइए बात करने के लिए। आज इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली यहां पर आई है। भाई विनय जी यहां पे आए, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। पूरा देश एक है आज भी, पूरे आर्य समाज एक है आज भी। आपस में टकराव होता है, हर एक को अपनी बुद्धि है, हर एक का अपना दिमाग है, चलता है, आपस में कुछ विरोध होते हैं, लेकिन समाज की भलाई की जब कार्य आते हैं तो जैसा कि आज यहां पे सारे समाज इकट्ठे हुए हैं, हम सब सदा इकट्ठे रहने चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए। आर्य समाजों के हाथ से काफी कुछ काम हुआ है। कितने डीएवी इंस्टीट्यूशंस हैं। भाई श्यामलाल जी का बलिदान हुआ। भाई श्यामलाल जी को बीदर उदगीर में पकड़ा गया। उदगीर में पकड़ा गया तो उदगीर के जेल के बाहर लाखों की संख्या में लोग खड़े हो गए। निजाम डर गए, यहां कुछ बात ना हो जाए और कुछ अनहोनी ना हो जाए। उन्हें बीदर लाया गया। सौभाग्य देखिए, वो यहीं पे पैदा हुए थे और उन्हें आखिरी सांस लेने के लिए यहीं पे भेज दिया। और मैं खुश हूं, मेरा पूरा परिवार खुश है और आप सब खुश हैं कि कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा ने उस बात को उठाया कि यह कर्नाटक उनकी जन्मभूमि है और यह कर्नाटक उनकी बलिदान भूमि है। इसलिए उनके बलिदान को हम फिर से जगाएंगे, स्मृति में कार्यक्रम करेंगे, समारोह करेंगे। और वो कार्यक्रम कितना तगड़ा हो रहा है, इसके लिए आप सब लोगों ने जोरदार तालियां उनके लिए देनी चाहिए। यह कार्यक्रम आज होगा। भाई जी ने गुरुकुलों की स्थापना की थी, तो श्याम भाई के जो करीबी थे, जो उदगीर के उनके सहकारी थे, उन्होंने एक स्कूल खोला, संस्था खोली। उस संस्था का नाम था श्यामलाल स्मारक शिक्षण संस्था। आज आप लोगों ने यहां पे जो स्वागत गीत देखा, आपने जो रैली में लेजिम देखा, आपने यहां जो नाटिका देखी, और ये सब होने के बाद में आप जब बाहर जाएंगे तब आपको प्रदर्शनी देखनी है। यह प्रदर्शनी जो है वो प्रदर्शनी हमारे स्कूल के भाई जी ने श्यामार्य गुरुकुल की स्थापना की थी। श्यामार्य कन्या विद्यालय कह के उदगीर में स्कूल है जो सिर्फ कन्याओं के लिए है। उन कन्याओं ने बाहर जो प्रदर्शन में लगाए हुए हैं, वो हर एक हुतात्मा का वहां पे फोटो है और उसके डिटेल्स हैं, फोटो है और उसके डिटेल्स हैं। भाई जी ने जो कार्य किया था प्रेरणा देने के लिए, सबको जगाने के लिए, आगे की पीढ़ी हेल्दी हो इसके लिए, वही काम वो संस्था आज भी आपके सामने कर रही है। उसकी छोटी सी पेशकश आप सबके सामने यहां पे की गई है। भाई जी ने इच्छा व्यक्त करी कि आज का कार्यक्रम तो यहां हम छोटा कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि यह कार्यक्रम छोटा है। ईश्वर भाई साहब सही कह रहा हूं। भाई साहब का कहना है कि अगली बार अपन कार्यक्रम करें तो स्टेडियम में करेंगे। 10, 15, 20 हजार के सामने करेंगे और यह गूंज आज जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा गूंज वहां पे रहेगी।
और ये गूंज हम अपने कार्यों से आगे ले जाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। भाषण मंचों में तो हम सब देते हैं, घोषणाएं तो हम सब आज भी दे देंगे, अभी भी दे देंगे, लेकिन यह घोषणा अपने कार्यों से व्यक्त होनी चाहिए, जैसा भाई श्यामलाल जी और वैसा बंसीलाल जी ने किया। बंसीलाल जी ने कहां कहां बंसीलाल जी नहीं गए, यहां पे चिड़गोप्पा से हैं, हल्लीखेड़ से हैं, भालकी से हैं, हुमनाबाद से हैं, उदगीर से हैं, नागरसोगै से, कहां से नहीं आए, जहीराबाद से यहां पे आए हैं, सुना है बेंगलोर से आए, मैसूर से आए। जहां भी आवाज जाती वहां पे बंसीलाल जी पहुंच जाते थे बिना वाहन के। कितने प्रसंग थे। मैं जब पुस्तक लिखने, आपको एक बात बता दूं जिसके लिए आप लोग मुझे तालियां देंगे, कि जब भाई साहब संजय मिस्किन साहब मेरे पास आए कि ऐसा ऐसा विचार है कि हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, उनकी और मेरी मुलाकात थी, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ये दोनों भाइयों के लिए किताब लिखें। तो सिर्फ 8 दिन में इस कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम करने की उनकी इच्छा है, कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा जब इतना दिलो दिमाग से ये कार्यक्रम करता है, क्यों ना हम उनके ऊपर पुस्तक लिखें। और उनकी प्रेरणा से मैंने ये पुस्तक लिखी है, इसलिए यहां के सारे आयोजकों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जो आर्य समाज आज यहां पे अपने कार्यरत हैं, सारे देश में कार्यरत हैं, आप बस मन मुटाव चलने दीजिए, वो तो चलता रहता है, मगर एक अपना सटीक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो उद्देश्य भाई जी ने दिया, अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, आगे की पीढ़ी उत्तम होने के लिए, नैतिक संस्कारों के बीच आगे जाने के लिए हम शिक्षा का कार्य, हमें व्यायामशाला जरूरी है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति आज नहीं होती तो भी हम नैतिक शिक्षा अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। सिर्फ आर्य समाज के, आर्य समाज तो वहां पे बना प्लेटफॉर्म है। आज जहां भी आर्य समाज के जो लोग यहां पे आए हैं, उन सबको अपने आप में ये सोचने की जरूरत है, दिल्ली हमारे साथ में है, हम सब प्लान करें कि आगे की दिशा क्या हो, आज की परिस्थिति में आज का निजाम क्या है, आज अन्याय अत्याचार जो गलत चल रहा है उसके खिलाफ काम करने की जरूरत है। तब व्यसन नहीं होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। यह बात आर्य समाज के साथ जुड़ी हुई है। आज हम व्यसनाधीनता कितनी देखते हैं समाज में, आप लोग सब देखते हैं। अब सब सिर्फ देखते ही रह जाएंगे, यह सवाल हमने अपने आप से पूछना है। यह सारी बातों को इस आज के प्रोग्राम के तहत हमने दिमाग में लेनी चाहिए, हमने इस बारे में सोचना चाहिए। आज हम सब जमा हुए हैं इस बहाने से, जैसा कि भाई जी ने कहा कि भाई श्यामलाल जी आज भी उस जेल में मौजूद है, ऐसा हम समझते हैं तो कोई गलत नहीं है, और उन्हीं की वजह से हम सब फिर से एक हो गए हैं। वो उस समय की प्रेरणा आज भी जिंदी है, और हम उनकी प्रेरणा सार्थक करने में विश्वास रखते हैं। अपने हाथों से हम बोलेंगे, अपने जबान से तो हम बहुत कुछ बोल लेते हैं, मगर अपने हाथों से हम बोलेंगे। ये छोटे छोटे जो बच्चे यहां पे परफॉर्म करते हैं, आप सबको मैं बता दूं कि बकर हौतात्म्याची एक महानाट्य का लेखन मैंने किया था, उसकी पुस्तक अभी छपना बाकी है, लेकिन आज 17 दिसंबर को भाई श्यामलाल जी बलिदान दिन पे मेरे हाथ से पुस्तक छप गई, और वह भाई विनय जी के हाथ से उसका प्रकाशन हो गया। और वो जो बकर हौतात्म्याची महानाट्य था, बालवाड़ी से लेके 12वीं तक के नॉन प्रोफेशनल बच्चों ने उसे परफॉर्म किया था। प्राचीन काल से लेकर अखंड भारत की स्वतंत्रता, हैदराबाद छोड़ के स्वतंत्रता नहीं, अखंड भारत, जब हैदराबाद का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब भारत असल में स्वतंत्र हुआ था। तो वहां तक का इतिहास इन सारे बच्चों ने इस मंच पर पेश किया था। यह पूरे विश्व में पहली बात होगी जो नॉन प्रोफेशनल बच्चे हैं, उन्होंने इतना बड़ा इतिहास पेश किया। मैं बात दूसरी कहना चाह रहा हूं कि अगर हम इन तरह से इतिहास को बच्चों के माध्यम से हम पेश करते हैं, तो बच्चे उस इतिहास को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं। एक डायलॉग हमें मारने का है तो वो डायलॉग का रिहर्सल होता है, वो डायलॉग किसने कहा था, कब कहा था, उसके पीछे की भावना क्या है। जब तक हम भावना मन में लेंगे नहीं, तब तक हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ईश्वर भाई साहब ने अभी बताया किस तरह से वेद प्रकाश का, जो वेद प्रकाश का सीन है जो कर रहा है, जब वेद प्रकाश का सीन है, मां का सीन है, जब तक वो मां में वेद प्रकाश की मां नहीं आएगी, जब तक उस वेद प्रकाश में वो वेद प्रकाश की आत्मा नहीं आएगी, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब हम ये सारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, यहां पे कई बच्चे यहां पे आए हैं, मुझे खुशी है कि बच्चे यहां आ रहे हैं, ये देख रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम बिरले ही मिलते हैं अपने को, रोज नई फिल्म आएगी, मगर ऐसे जी जान से लड़ने वाले जुझारू साहसी देशभक्ति के कार्यक्रम बार बार नहीं हुआ करते।
और ये कार्यक्रमों में अपने बच्चों को लाना चाहिए। मैंने भी इच्छा व्यक्त की, भाई जी ने कहा कि लिमिटेड लोग जेल में जाने वाले हैं। मैंने कहा कि हम तो उस जेल में जाके करेंगे क्या, हमारे अगली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि यहां मेरे परदादा थे। तो हमने अपने बच्चों को आगे अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात होनी चाहिए। मुझे खुशी है भाई ईश्वर सिंह जी ने कहा था कि उदगिर में तो आपके स्कूल चल रहे हैं, अगर हो सका तो कर्नाटक में बीदर में भी स्कूल की स्थापना कीजिए। कोशिश करेंगे हम सब मिलकर, कुछ अगर कर सके तो अच्छा करेंगे। सिर्फ बयानबाजी नहीं है, हम बंसीलाल जी का और श्यामलाल जी का कार्य आगे ले जाने वाले उनके खंदे समर्थक कार्यकर्ता हैं। आज भी जीवित है, तीसरी पीढ़ी हो चाहे दूसरी पीढ़ी हो। हम आज के इस कार्यक्रम से ये सीख लेंगे। भाई विनय जी का आगे का प्रोग्राम है, भाई श्यामलाल जी, भाई बंसीलाल जी के किस्से संक्षिप्त में लिखना चाहा। मैंने जो पुस्तक लिखी वो संक्षिप्त में लिखनी चाहिए, मगर वो संक्षिप्त में भी वो आती नहीं है। इतना किस्सा, इतना बड़ा इतिहास है कि वो किताब अधूरी है। सुबह एक भाई साहब कह रहे थे कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर इनका नाम नहीं आया। मैं आप सबको बता दूं, जितने भी हैदराबाद मुक्ति संग्राम की किताबें होंगे वो सारी की सारी अधूरी हैं। सारा इतिहास हम लिख नहीं सकते, सारा इतिहास अपने आंखों के सामने नहीं हुआ। कितने लोग जाते हुए, नदी पार करते हुए गोली से मर गए, कितनों को भाले पे बच्चों को उठा के फेंका है रजाकारों ने, उठा के भालों से लिया, कत्ल करके झाड़ों पे लटका के उसे सुलगा दिया था, कुएं में डाल के ऊपर से कड़वा डाल के सुलगा दिया था। उन लोगों के नाम किसे याद आएंगे? तो जितने भी किताबें लिखी जाए वो सारी अधूरी रहेंगी। बस हमें उनकी याद दिलाने के लिए वो किताबें काफी हैं, और आगे की पीढ़ी के लिए, आगे की पीढ़ी को ये इतिहास मालूम हो, इसलिए एक संक्षिप्त इतिहास मैंने लिखा है। जो भी आगे के बच्चे हैं, जो कि आज के लोग हैं, उन्हें भी ये पता चले, उसकी एक वो कोशिश है। इस तरह से कोशिश है अपन जारी रखनी चाहिए। एक कोशिश यहां पर जो आज हुई है, कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा, भाई श्यामलाल जी बलिदान दिवस समारोह समिति, और उन्होंने आवाज दिया, और हम श्यामलाल स्मारक शिक्षण संस्था, इन्होंने मिलकर कुछ कार्यक्रम यहाँ पे किया है। ये कार्यक्रम यहाँ पे थोड़ी देर में खत्म होगा ऐसा आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन ये कार्यक्रम शुरुआत है। ये आगे आने वाले अच्छे कार्यक्रमों की नींव रखी जा रही है। आप सभी को, यहाँ के आयोजकों को, और आदरणीय विनय जी दिल्ली से हम सब के लिए यहाँ पे आए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्ते। अभी वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बीदर भाई श्यामलाल जी जो समिति स्थापन हुए, उन सभी समितियों को कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के से विशेष धन्यवाद देने के लिए मैं समिति के सभी सदस्यों को मंच पर आने के लिए उपस्थित करता हूं। विनय जी को यहाँ पे आके उनको धन्यवाद देने के लिए कहता हूं। समिति के सदस्य इधर आइए। गौरवाध्यक्ष ईश्वर सिंह जी अध्यक्ष हैं। गौरवाध्यक्ष राजशेखर नागमूर्ति जी, रतीन जी, सभी लोग आइए ईश्वर भाई चाहिए। ये कार्यक्रम के आयोजन में मैं आदरणीय विनय जी से, भैया से निवेदन करता हूं कि उनके साथ एक फोटो खिंचवाकर और उनका जोश बढ़ाइए, अभिनंदन करवाइए। जोरदार करतल ध्वनियों से आवाज होनी चाहिए। भाई श्यामलाल अमर रहे, अमर रहे। जो बोले सो अभय। ओम का झंडा, वेद की ज्योति। बीदर के इस समिति को अनेक अनेक धन्यवाद। आने वाले दिनों में आपको ऐसा ही काम करना है और आर्य समाज के लिए जुड़ना है। अभी अभी जिस आवाज की आवश्यकता है आर्य समाज को बढ़ाने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, आसाम से लेके पंजाब तक, दिन रात आर्य समाज को, विचारधारा को, आर्य समाज के संगठन को बढ़ाने में, बनाने में भाई विनय जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना काम देखते हैं। विदेश के 46 देशों में आर्य समाज है। ऐसे विनय जी अत्यंत, उनका समय बहुत
बिजी रहता है, फिर भी हम एक फोन करने से वो कल रात 11:30 बजे आ गए। हम सब लोग आदरणीय जी विनय जी को सुनना है, इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कर्नाटक कार्य प्रतिनिधि सभा की ओर से, भाई श्यामलाल शिक्षण संस्था के ओर से, बीदर समिति की ओर से हमको मार्गदर्शन करे, संबोधित करे। एक बात मैं यहाँ सभी के सामने कहना चाहूंगा कि कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा हो चाहे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा हो, यहाँ पे आए हुए सारे आर्य समाज होंगे। चूंकि भाई श्यामलाल जी बंसीलाल जी का वारस होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जहाँ पे कहीं भी आर्य समाज का काम हो, नैतिकता का काम हो, शिक्षा का काम हो, आप सभी लोग चाहे दिल्ली से आवाज दें चाहे धालीखेड़ से आवाज गए, जितना हो सके श्यामलाल स्मारक शिक्षण संस्था आपके सदैव साथ रहेगी। इस कार्यक्रम की प्रेरणा लेकर के आर्य प्रतिनिधि सभा के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में आए और सबको लेकर के कार्यक्रम यशस्वी बनाने के लिए काम किया। उनको भी हम विनय जी से विनती करता हूं कि उनका भी सम्मान करें। संजय मिस्किन जी। लगातार कई दिनों से संजय जी मिश्किल ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हुए, इसके लिए अथक परिश्रम उन्होंने किया है। जो शुरुआत में स्वागत करी तो आम्ही लेकर ये स्वागत गीत पेश किया, उस गीत के लिए उमाकांत पाटिल चांडेश्वर इन्होंने 1000 रुपये का पारितोषिक बच्चों को दिया है। मैं विनय जी से विनती करता हूँ ये 1000 रुपये का पारितोषिक आप बच्चों को, गीतकार सुपुष्पानी आर्य सर और विद्यार्थी, इनको ये उमाकांत जी पाटिल साहब ने 1000 रुपये का पारितोषिक यहाँ पर दिया है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर बच्चों का। विनय जी के शुभ कर कमलों से ये भेंट उनको। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कणवन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। कर्नाटक के इस महत्वपूर्ण शहर बीदर में आयोजित इसी धरती की वो महान आत्मा जिसने हमें जगाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, भाई श्यामलाल जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष और महत्वपूर्ण सभा में इसके आयोजक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान ईश्वर सिंह ठाकुर जी, मैं समझता हूँ कि इनकी सतत प्रेरणा और उनके अंदर की जो इच्छा जागृत हुई कि हमें उस महान आत्मा को इस प्रकार से याद करना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी उनको सतत स्मरण करती रहे। मैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान श्रीमान संजय मिस्किन जी, अभी जिम्मेदारी आई जिनके ऊपर आदरणीय सुभाष अष्टीकर जी से लंबे समय से संबंध रहा और उन्होंने इस बात को समझ करके कि आगे आने वाले समय में आर्य समाज का नेतृत्व करने के लिए एक जिम्मेदार कंधा चाहिए, उनको चुना और उनको इस बात की जिम्मेदारी दी कि वे कर्नाटक सभा का कार्यभार संभालें। और इस आयोजन के लिए उनका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं और उनके लिए इसलिए भी आभार, उन्होंने मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया और पहली बार मेरा बीदर आना हुआ। बंधुओं, उन्हीं के परिवार से हमारे बीच में जिनका भी आपने भाषण सुना, आदरणीय सुपुष्पानी आर्य जी, मन में संतोष ये है कि उन बलिदानी परिवारों की आगे आने वाली पीढ़ी भी उनके कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इससे बड़ा मैं नहीं समझता किसी के प्रति श्रद्धा भाव दिखाया जा सकता है कि उनके कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। और उनकी अगली पीढ़ी भी यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनके स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक भी यहाँ पर उनकी जीवनी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। यानी उनके पुनः समग्र जो कुछ भी है वो
भाई श्यामलाल जी को समर्पित था। इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। छोटे छोटे बच्चों ने जो शोभा यात्रा में, लंबी शोभा यात्रा थी, छोटी तो नहीं थी। थक गए थे कि नहीं थक गए थे? हाँ, थके तो थे। छोटे छोटे बच्चों से देखिए, बड़े उत्साह से लगातार चलाते रहे लाठी, ये और लेजियम सब चलता रहा। क्यों? उत्साह था। उन बच्चों को उत्साह दिया जाता है, अपने आप नहीं आता। उस उत्साह देने के लिए भी मैं उनके विद्यालय के सभी संचालकों का, उदगीर से जो विद्यालय आए थे, उदगीर का आर्य कन्या विद्यालय था और अपना भाई श्यामलाल स्मृति विद्यालय, उन सभी के विद्यार्थियों का भी आभार करता हूँ। सुबह सुबह जेल में जाना हुआ बंधुओं। हमारे ईश्वर सिंह ठाकुर जी ने अपनी बात में एक बात रखी थी कि उस जेल की उस छोटी सी, इतनी छोटी कि शायद मतलब एक व्यक्ति मुश्किल से उसमें सो पाए, उसी में शौचालय भी है, उसी में नहाने की जगह भी है, बाहर से बंद है, ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता। ऐसी काल कोठरी में जिसने हमारे लिए जीवन काटा, ध्यान दीजिएगा, अपने लिए नहीं था। उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनको कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनने के लिए आंदोलन नहीं करना था। उनके मन में केवल एक इच्छा थी कि मेरा ये जो हैदराबाद है ये किसी गलत हाथ में जा चुका है और मेरे हैदराबाद का हिंदू समुदाय को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, यदि मैंने इसकी आवाज ना उठाई और मैंने इसकी आवाज समय पे ना उठाई, मैं भी डर गया, मैं भी चुप रह गया, मैं भी पीछे हट गया और मैंने भी कुछ ना किया, तो आने वाली पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगी। लिहाजा वो उठकर खड़े हुए। ध्यान दीजिएगा, वकील थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जानते थे क्या होगा। उनको मालूम था इसका परिणाम क्या होगा, उनको मालूम था निजाम की ताकत क्या है, उनको मालूम था पुलिस की ताकत क्या है, उनको मालूम था विद्रोह की सजा क्या है, उनको मालूम था इसका परिणाम क्या है। लेकिन बंधुओं, इन सब बातों के मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को पीछे रखने का या पीछे हटने का एक भी काम ना किया। आराम से सोचिए थोड़ा सा, आज बैठ करके, आज समय लगाया आपने यहां पर बैठने का। हम यहां, मैं सम्मान करता हूं इन सभी महानुभावों को जो आज मंच पर बैठे हैं। क्यों? इसलिए कि जो मंच पर है उनकी जिम्मेदारी अधिक है, ज्यादा बड़ी है आपकी जिम्मेदारी, इस समाज को उस व्यक्ति के बारे में बताने की जिसने अपना आज हमारे कल के लिए पूरी तरह न्यौछावर कर दिया। एक कोई व्यक्ति उठा करके जेल में बंद कर दिया जाए कि दंगा कर रहा, फसाद कर रहा है, उसकी सजा हो जाए तो कोई उसको आज पूछता नहीं है। सैकड़ों हजारों लाखों लोग जेल में बंद होते हैं और वापसी छूटते हैं, कौन कौन पूछता उसको। और आज 88 साल 87 साल 87 ईयर के बावजूद भी आज हम सब लोग यहाँ के इकट्ठे हैं, जान रहे हैं। बंधुओं, आपने कभी विचार किया कि हैदराबाद आंदोलन करना क्यों पड़ा था? मंदिरों पे पाबंदी, मंदिर नहीं बना सकते आप। मंदिरों में घंटियां बजाने पर पाबंदी, घंटियां नहीं बजा सकते आप। मंदिरों में सत्संग करने पर पाबंदी, नहीं कर सकते। गीता पर पाबंदी, प्रकाशन नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते। शोभा यात्रा नहीं, आज कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकल करके आई, नहीं निकाल सकते, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। आर्य समाज भला कैसे चुप रह जाता? भाई साहब ने बताया उस समय आर्य समाज यहां पर नहीं था, लाहौर से लोग यहां पर आए। सोचिए, कहां लाहौर, कहां गुजरावाला, कहां कराची, कहां जम्मू, कहां उत्तर प्रदेश, कहां पटना, हर स्थान से लोग यहां पर आए एक भावना के साथ, मेरा हिंदू समाज का अगर एक भी व्यक्ति पीड़ित है, उसकी पीड़ा मुझे देखनी है। उसी पीड़ा को लेकर के हजारों हजारों की संख्या में वो जानते थे हैदराबाद का निजाम कैसा और हमारे साथ में वहां पर कैसा बर्ताव किया जाना, फिर भी आए और एक अलग आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन उस आंदोलन में घी किसने डाला? उस अग्नि में घी किसने डाला? बंधुओं, उस अग्नि में घी डालने वाले वही भाई श्यामलाल और भाई बंसीलाल ही थे, जिनके हृदय में पहले से आर्य समाज की अग्नि ज्योति जागृत हो चुकी थी। आज मैं धन्यवाद बार बार करूंगा भाई ईश्वर सिंह जी का। क्यों दोबारा? इसलिए करता हूं, जिनको हमने भुला दिया था इस धरती ने, इस शहर ने, उस धरती उस शहर को उसकी आत्मा की याद करवाई आज उन्होंने बैठ करके। देखो, सुनो, जानो। हमने प्रस्ताव रखा, सरकारें उस प्रस्ताव को माने ना माने, उनकी स्मृति स्थल कब बने क्या बने छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, वो सरकारों के हाथ में। सरकारें अच्छी आएंगी, इस मतलब की आएंगी, बन जाएंगे स्मारक, को हमारे और आपके हाथ में सरकारों को लाना। लेकिन अगर आज उनकी स्मृति हमारे और आपके हृदयों में जल गई, आप समझ लेना भाई, अमर हुतात्मा भाई श्यामलाल जी का बलिदान दिवस मनाना हमारे लिए तो सफल हो गया। अगर उनकी स्मृति हमारे इन बच्चों में जग गई, वो घर जाकर के बताएं कि आज भाई श्यामलाल जी का बलिदान दिवस था। कौन श्यामलाल?
अरे वही श्यामलाल जिन्होंने हैदराबाद आंदोलन को बढ़ाने की नींव डाली थी। 3 दिन के ऑपरेशन से हैदराबाद भारत से नहीं जुड़ा था, इस गलतफहमी में ना रहिएगा। 3 दिन के पोलो ऑपरेशन से यह हैदराबाद आपका हिस्सा नहीं बना था, आप स्वतंत्र नहीं हुए थे। आप भी एक नए पाकिस्तान में होते, जैसे एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बना था, आप ये तीसरे पाकिस्तान में होते यदि भाई श्यामलाल ना होते, यदि भाई बंसीलाल ना होते। इस बात को समझना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा अगली पीढ़ी को। बंधुओं, योजना क्या थी? योजना यह थी, 10 साल से शुरू हो चुकी थी, 15 साल से। योजना यह थी, सारे हैदराबाद स्टेट को पूरी तरह से मुस्लिम बना लिया जाए, और जब यह सारा स्टेट मुस्लिम बन जाएगा, यह आधी संख्या केवल 12% थे, और 12% का राज था किस पे? 88% पर। कमाल की बात है, 12% हम पर शासन कर रहे थे, हम 88% होकर के शांत थे, मंदिर पे पाबंदी लगाई चुप थे, बड़ी बड़ी कमेटियां, मैं उनका नाम नहीं लूंगा उस समय के राजनीतिक दलों का, शांत थे, कोई बात नहीं है, रोए ना, चलने दो। लेकिन दयानंद की सिपाही चुप ना बैठे बंधुओं। गांव वेद प्रकाश जी का बलिदान हुआ, छोटा बलिदान था। क्या चाहता वेद प्रकाश जी ने, क्या चाहता धर्म प्रकाश ने? कुछ भी नहीं, केवल अपने हैदराबाद की जो गुलामी की स्थितियां बनती जा रही थी उनसे छुटकारा देने की एक चिंगारी जलाई थी, बलिदान हुआ। बंधुओं, आज इतिहास गाने का समय है, गाना चाहिए, लेकिन इतिहास की सीमा है, इतिहास इतना सही बहुत है, हमें वर्तमान स्थितियों को देखना पड़ेगा। इसलिए आज सबसे पहले अमर हुतात्मा हम भाई श्यामलाल जी को तो नमन करते हैं, भाई बंसीलाल जी को नमन करेंगे, भाई वेद प्रकाश जी को नमन करेंगे, भाई धर्म प्रकाश जी को नमन करेंगे, और जितने बलिदानी, उन्होंने कहा, भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि हैदराबाद आंदोलन का इतिहास लिखा जा ही नहीं सकता पूरी तौर पर। एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक घर से व्यक्ति उठ करके उसमें बलिदान हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे। क्या उनकी कौन गिनती करेगा? कौन उनके नामों का उल्लेख करेगा? कौन बताएगा कितने बलिदान हुए? मुश्किल है, संभव है, असंभव है। इसलिए बंधुओं, जो कुछ हुआ, आज उन बलिदानियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र हैं, और बड़े शान से हम आज एक नारा लगा रहे हैं, अमर हुतात्मा भाई श्यामलाल जी अमर रहे। बोलिए ना, अमर हुतात्मा भाई श्यामलाल जी। उस समय लगा नहीं सकते थे, आज हमने नारा लगाया खूब, भारत माता की, उस समय लगा नहीं सकते थे। आज हमने वंदे मातरम गाया खड़े होकर के आराम से, क्यों भाई साहब, गा सकते थे क्या? ना, गा नहीं सकते थे। आज हम झंडा चढ़ाते हैं, झंडा चढ़ा नहीं सकते थे, चढ़ा रहे हैं, स्वतंत्र है। बंधुओं, आज मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय वर्तमान है। भाई बंसीलाल, भाई श्यामलाल, भाई वेद प्रकाश आदि सभी बलिदानियों के परिणाम स्वरूप आज हम यहां पर हैं। लेकिन आज अब मेरा आपसे छोटा सा प्रश्न है, क्या हम इस बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये जो आजादी मिली थी ये हमारे पास कब तक बरकरार रहेगी? ऐसा तो नहीं कहीं आजादी हमारे हाथ से फिसली जा रही हो, ये देश हमारे हाथ से निकला जा रहा हो, ये धरती हमारे पांव के नीचे से खिसकी जा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं इसके ऊपर विचार करते हो कि नहीं करते हो? और अगर नहीं करते हो तो समझ लेना, आने वाले समय में दोबारा बंसीलाल श्यामलाल आ पाए ना आ पाए, अगर उनके बलिदानों को भुला दिया और उनके दिए हुए इस हमारे अमर उपहार को हमने छोड़ दिया, आप समझ लेना दूसरे बड़े तैयार बैठे हैं आपकी धरती को लेकर के जाने के लिए। और आप बंधुओं, आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, लाइट थोड़ी इतनी तेज आंखों के सामने बंधु दिख नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करिए, मैं तो दिख पा रहा हूं आपको। थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं बंधुओं। मैं हमेशा एक बात को कहा करता हूं, आप सबने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की बात कही, आप में से बहुत लोग वहां पर गए भी थे। वहां पर आर्य समाज ने 150वें साल के ऊपर एक बड़ा नारा दिया, और नारा दिया, उसको आराम से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। देश उसका होता है जिनकी संतानें होती हैं। दोबारा बोलना जी, देश उसका होता है जिनकी संतानें होना बंद हो जाएं, ये देश देर सवेर उनका रहेगा
नहीं, आज आराम से आपको इस परिस्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। अगर आज आपने इस परिस्थिति का ठीक प्रकार से बैठ करके आकलन नहीं किया, जहां जिस धरती पर जिन सड़कों पर आज आप स्वतंत्रता से नारे लगा रहे हैं, थोड़े दिन के बाद ये आपके हाथ में स्वतंत्रता रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में आकलन कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं करेगा। करना तो आपको ही पड़ेगा, करना यहां पर पड़ेगा, करना सामने पड़ेगा। बंधुओं, विचार करके देखिएगा क्यों मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं। राजतंत्र है? नहीं, ये क्या है? लोकतंत्र है। ये छोटे छोटे बच्चे यहां पर खड़े हैं। बेटे एक मिनट आना है मेरे पास, एक गुड्डे। ये जेल की ड्रेस पहन के जो बेटा बैठा है, ये जेल की ड्रेस, इधर आना बेटा। हाँ, मेरे पास आजा, आजा, आप भाग के आओ। ये देखो छोटा बच्चा, मैं इसको जानता नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम ये कहां से आया है। आजा आजा बेटे, आजा, कोई चिंता मत कर, तेरे का कोई लड़ाई नहीं हो रही है। देखो बच्चे तैयार होकर के बैठे, इनका कार्यक्रम देख करके जाना। क्या नाम बेटा तेरा? स्वराज बिरादर, बहुत अच्छा। बेटे ये बताओ, जंगल का राजा कौन होता है? देखो इसने क्या नाम बताया? शेर। बस बैठो बेटा, शाबाश, इस बच्चे के लिए ताली बजा देना। बंधुओं, आज अमर हुतात्मा श्यामलाल जी के बलिदान दिवस पर एक तो अच्छी तरह से समझ करके जाना कि जंगल का राजा कभी शेर होता था। आज जंगल का राजा शेर नहीं होता, क्योंकि अब राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की बड़ी स्पष्ट व्याख्या है, जंगल में अगर गधे ज्यादा होंगे तो गधा ही, हाँ या ना बोलो। और अगर लोकतंत्र में गीदड़ ज्यादा हो जाएंगे तो राज किसका होगा? शेर को बांध करके बाहर बैठा देंगे कि वहां खड़ा हो जा भाई, अब तेरा और कोई काम नहीं है, अब तू राजा वाजा नहीं रहा, कभी तू हुआ करता था राजा। अगर आज भी हम अपने बच्चों को यही बताते रहे कि शेर जंगल का राजा होता है, वो गलत फहमी में जिएंगे। और जब समय आएगा, उनके हाथों से समय निकल चुका होगा। सत्ताएं आज उनके हाथ में नहीं रहेंगी, सत्ताएं उनके हाथ में चली जाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र के इस मूल मंत्र को अच्छी तरह से समझ लिया है। और आज अगर लोकतंत्र के इस मूल मंत्र को आप लोग समझ करके नहीं जाएंगे बंधुओं, जिन्होंने एक पक्का प्लान बना लिया है, मेरे पास जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, एफडी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पर बच्चे नहीं चाहिए, मूल मंत्र बना लिया उस जाति ने, जो जाति इस धरती को अपने लिए लेकर के आई थी। ये भारत मेरा है, ये कर्नाटक मेरा है, ये बीदर मेरा है, ये हैदराबाद मेरा है। आज उस जाति ने अपना मूल मंत्र किसी और चीज को बना लिया, जिसका परिणाम आज नहीं तो 10-20 साल बाद आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। और उस समय बलिदान देने के लिए मालूम नहीं, हमारे सामने, हमारे पास, हमारे सिर के ऊपर अमर हुतात्मा वेद प्रकाश जैसे महानुभाव होंगे या नहीं होंगे। बंधुओं, उस समय आपकी क्या परिस्थिति होगी, इसकी चिंता आपने की है कि नहीं की? और अगर नहीं की तो मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। थोड़ी सी तस्वीर समझ लीजिए। आपके साथ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, आज मैं चर्चा करने आया हूं आपके साथ में, और उस षड्यंत्र को सिलसिलेवार आपके सामने रखने जा रहा हूं। आराम से चर्चा कर लेना, यह बात ठीक है या गलत है, आराम से चर्चा करते हैं। आज से 40 साल पहले, 40-45 साल अंदाजा लगा लेते हैं, रफ आइडिया, 50 साल पहले, 40 साल पहले, हमारे हिंदू परिवारों में जब संतान होती थी तो ऑपरेशन से होती थी कि नॉर्मल डिलीवरी होती थी? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, बोलिए, बतानिए भाई साहब, आप बताइए। 95% डिलीवरी नॉर्मल होती थी, ठीक है? ठीक है। आज आराम से कैलकुलेशन कर लेना, घर जाकर के बैठना, मोबाइल आपके हाथ में, इसकी कैलकुलेशन दे करके जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ दे करके जाऊंगा और कुछ लेकर के जाऊंगा। 40-45 साल पहले हिंदू समाज के अंदर 95% डिलीवरीज होती थी नॉर्मल। और आज मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो बोलिए क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति, बोलिए? लगभग उल्टा हो गया, लगभग। ये बात ठीक है भाई साहब, अंदाजा? बस अब मेरा प्रश्न समझिए क्या है। मैं सीरियस चर्चा करने जा रहा हूं, सोचने के लिए चिंतन दे रहा हूं आपके सामने। मेरी चर्चा का विषय यह है, क्या ये अपने आप हो गया या हमें वहां पर धक्का देकर के पहुंचा दिया गया कि एक के बाद मुश्किल से दूसरा होगा, तीसरे तक इसका नंबर ही नहीं आएगा। डॉक्टर ही अपने आप कह देती है, पहला बच्चा ना ऑपरेशन से हुआ था, दूसरे का रिस्क ना लो तो अच्छा है। और ये बात केवल आपको कही जा रही है, लंबे समय से उनको नहीं कही जा रही है। शायद वो ज्यादा समझदार हैं, समझ रहे हैं कि नहीं?
और अगर आज भी नहीं समझे बंधुओं, हमें अपने आप इस परिस्थिति में नहीं पहुंचाया गया। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, तो शुरू हुई है मेरी। अभी आराम से एक एक बात को घर पे बैठ के विचार करना, चिंतन करके। हमें जबरदस्ती धकिया करके वहां तक पहुंचा दिया गया, और उसके बाद आस्था आस्था करते करते हमें ही सलाह देने वाले सबसे ज्यादा दुनिया में पैदा हो गए। भाई साहब क्या करना है इतने बच्चों का? 2 ही बहुत हैं, और 2 के बाद करना क्या है भाई साहब? एक शेर का बच्चा एक ही अच्छा, गाड़ियों के पीछे लेगा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और बंधुओं, धक्के लगाते लगाते हमें यहां पर ला करके खड़ा कर दिया गया कि आज हमारी युवा पीढ़ी ये कहने के लिए खड़ी है कि हमें संतान चाहिए ही नहीं। और आज आपके समाज में अनेक युवा ऐसे पैदा हो रहे हैं, ऐसी संतान कि हमें संतान नहीं चाहिए। बंधुओं, आपके सामने मैं निवेदन कर रहा हूं, क्या आपने ऐसे वीडियोस देखे हैं? नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूं। आप सबके हाथ में मोबाइल है, आपने यहां से जाकर के 10 मिनट का समय लगाइएगा, 10 मिनट से ज्यादा मत लगाइए, और मोबाइल में एक शब्द डालिएगा, और मोबाइल में शब्द डालिएगा चाइल्ड फ्री। क्या डालेंगे? चाइल्ड फ्री इंडिया, चाइल्ड फ्री फैमिली, चाइल्ड फ्री सोसाइटी, चाइल्डलेस कपल, चाइल्डलेस मैरिज। 100 से ज्यादा वेबसाइट, 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज लगातार चल रहे हैं आप ही के बच्चों को गाइड करने के लिए कि देयर इज नो नीड ऑफ चाइल्ड, देयर इज नो नीड ऑफ चाइल्ड। और पढ़ा लिखा नौजवान अपने आप को समझता है इंग्लिश में बोलने वाला व्यक्ति कहे तो बहुत अच्छी बात रहा है। एक मूवी आई थी, मराठी की मूवी थी, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी। इस मूवी का नाम था देखो एकदम से मूवी का नाम निकल गया, कोई बात नहीं, अभी ध्यान आ जाएगा। उस मूवी में क्या बताया गया था? उस मूवी का एक पोस्टर था कि उसका थीम क्या है। उस मूवी का थीम था, कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, तोता पालिए, मैना पालिए, मोर पालिए, पर संतान मत पालिए। ये मूवी का पेट पूजा, उस मूवी का नाम था पेट पूजा, PETPUJA, डाल लीजिए, मराठी में मूवी है, हिंदी में डब्बी हो गई होगी शायद। उस मूवी के माध्यम से यह बताया गया। बंधुओं, जब आप चाइल्ड फ्री डालेंगे आप हैरान हो जाएंगे। जैसे आज आपका स्टेज सजा हुआ है, ऐसे ही स्टेज के ऊपर कपल आते हैं, खड़े होते हैं, और खड़े होकर कहते हैं, भाई साहब आपने मुझे जो बताया मैं आपकी बातों से सहमत हूं, और आज मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने निर्णय लिया है कि अब हम संतान पैदा नहीं करेंगे। और लोग तालियां बजा रहे हैं उसके लिए कि देखो आज इन्होंने निर्णय ले लिया। और उससे पहले उसको 1 घंटे का भाषण दिया जाता है, और वहां पे सैकड़ों लोग बैठे हैं। बंधुओं, जो सैकड़ों कपल बैठे हैं वहां पे, नौजवान युवक युवतियां, माफ करना, सारे आपके समाज के हैं, उनके यहां से एक भी उसकी भीड़ में शामिल नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई साहब? और इसका परिणाम सोसाइटी को देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमारी कोठी 5 मंजिल की है, पर रहने वाले 2 हैं उसके अंदर, 1 है। उनका मकान चाहे छोटा है, पर रहने वाले, बंधुओं आराम से समझ लेना, जिसकी जमीन होगी ये देश उसका होगा, जिसकी संतानें होंगी ये देश उसका होगा। नारे लगाते रह जाइएगा, देश कभी आपका रहने वाला नहीं। अगर आज आप आंखें खोल करके जागे नहीं, आने वाला समय बेहतर नहीं है। जो समय बीता छोड़ दीजिए, मत जाइए उस पर, जो बचा हुआ समय उस पे आइए। छोटा षड्यंत्र नहीं है, उस षड्यंत्र से अगले षड्यंत्र पे आ जाइए। आपने आज से 20 साल पहले कहीं शहरों के अंदर, बड़े बड़े कस्बों के अंदर IVF सेंटर खुले हुए देखे थे कि नहीं भाई साहब? हाँ या ना करना, ईश्वर सिंह जी। IVF सेंटर थे क्या? कोई कभी होता था, मुंबई चला जाता था, ऐसी परिस्थिति आती थी। आज छोटे छोटे कस्बों, शहरों के अंदर हर जगह पर IVF सेंटर खुल गए हैं। क्या मजबूरी है हिंदू समाज की कि IVF सेंटर का भरोसा करना पड़ रहा है? हमारे को संतान नहीं मिली। दिल्ली के अंदर बताता हूं, बड़े बड़े बोर्ड लगे, हर जगह पर लगे हैं बड़े बड़े। सुंदर संतान चाहिए हमारे पास आइए, सुंदर कन्हैया चाहिए हमारे पास। जन्माष्टमी पर एक ऐड लगी थी भाई साहब, उसमें लिखा था कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और नीचे लिखा था सुंदर कन्हैया चाहिए हमारे पास आइए। क्यों भाई? अब संतान के लिए हमें मशीनों पर निर्भर होना पड़ेगा क्या? लेकिन हमें निर्भरता पर पहुंचा दिया गया है। यह छोटा षड्यंत्र नहीं है, अपने आप नहीं हो रहा। कोई शक्ति है जो मूर्त रूप से पूरी तरह से आपको समाप्त कर देना चाहती है। आपकी लाइब्रेरियां जलाई गई, आप नहीं मरे। आपके मंदिर तोड़े गए, आप समाप्त नहीं हुए। आपके महापुरुषों को मारा गया, हमारे गुरुओं को मारा गया, हमारे गुरुओं के बच्चों को मारा गया, हम समाप्त नहीं हुए। हमारी संस्कृति समाप्त कर दी गई, हमारी भाषा समाप्त कर दी गई, हम समाप्त नहीं हुए, फिर से जिंदा हैं।
लेकिन अब उन्होंने समझ लिया कि इनको समाप्त करना इतना आसान नहीं है। इनके आने वाली संतति को ही आने से बंद कर दोगे तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बंधुओं, अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं, अगर वो षड्यंत्र करें और हम जिनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है वो ही ना जाने, वो ही ना सीखे, वो ही ना समझे, वो ही ना जागे, उनका षड्यंत्र तो सफल होना ही है। जागना तो आपको पड़ेगा, जागिए। आज हिंदू समाज के पास सब कुछ है, धन है, बल है, पैसा है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, लेकिन उनको संभालने वाली, उनको चलाने वाली, उनको आगे बढ़ाने वाली एकमात्र संतान नहीं है। आराम से कैलकुलेशन कर लेना आने वाली पीढ़ी की। हमारे पिताजी दादाजी 8-9 भाई थे, हमारे पिताजी 7-8 भाई थे, हम कुछ 5-6 भाई बहन हैं, लेकिन पता नहीं समय का फेर कैसे आया, हम 2 हैं, हमारे आगे 1 है और आने वाले कहता है कि चाहिए ही नहीं। और उससे अगला षड्यंत्र सुन लीजिए भाई साहब, उससे अगला षड्यंत्र यह है जहां लड़की खड़े होकर के कहती है कि मुझे विवाह, और लड़का खड़े होकर कहता है देयर इज नो नीड ऑफ मैरिज। यह षड्यंत्र अपने आप नहीं चल रहा भाई साहब, आपको इस षड्यंत्र के लिए मैं लिंक भेजूंगा, आराम से सुन लीजिएगा उस लिंक को। उस लिंक में क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े अंग्रेजी में बोलने वाले धर्म के ठेकेदार, नाम नहीं लूंगा, आराम से बता दूंगा भाई साहब को, नाम बड़ा नाम है इस देश का, डाल के देख लेंगे आ जाएगा। एक व्यक्ति बोलता है मंच पर बैठ करके, क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से, आप समझ जाएंगे कि षड्यंत्र कैसे हो रहा है। उस बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति से पूछा जाता है, स्वामी जी अगर कोई कन्या संतान पैदा ना करना चाहे तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे। पहली बात तो प्रश्न इनवैलिड है, बेकार मूर्ख वाला प्रश्न है, ये प्रश्न बनता है क्या। लेकिन वो जो बाबा जी उत्तर देते हैं वो सुनना क्या उत्तर है। वाओ, मैं उसको अवार्ड देना चाहूंगा, आई वाज गोइंग टू अवार्ड हर, कि वो धरती से बोझ खत्म करने का काम कर रही है। आपके बच्चे सुन रहे हैं, आपके बेटी सुन रही है, आपका बेटा सुन रहा है, और उसको सुन रहा है जिसके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर हैं, कर्नाटक का ही है। सुन लीजिए कर्नाटक के किस शहर का है, अपने आप अनुमान लगा लेना, बहुत बड़ा है। सार्वजनिक नाम बोलते तो दिक्कत होती है, अंदाजा लगा लेना, थोड़ी देर में बता दूंगा। सोचिए, सुन रहा है, और उसके बाद उसका नीचे लिखा हुआ नोट आ रहा है, वीडियो है, मोबाइल पर वीडियो है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वीडियो जिंदा है, वो डिलीट नहीं किया है। उस वीडियो के नीचे आता है कि स्वामी जी महाराज जो संतान पैदा नहीं करना चाहते उसको अवार्ड देना चाहते हैं। क्या केवल ये हिंदुओं के लिए षड्यंत्र है? बंधुओं, षड्यंत्र बहुत गहरा हो चुका है। मैंने एक डॉक्टर साहब से बात की, क्योंकि ये चिंतन का समय है, ये चिंता का समय है, आपके अस्तित्व का प्रश्न है। आपका समाज जमीनें बेच करके गांव से शहर में 500 गज का प्लॉट खरीद रहा है, गांव की 5 एकड़ जमीन बेच करके शहर का 500 गज का प्लॉट खरीद रहा है, और कोई और जाकर के आपकी वो 5 एकड़ जमीन, हाँ जी ठीक समझ रहे हैं जी आप, खरीद रहा है। आने वाले समय में आपके पास जमीन का इतना सा टुकड़ा होगा जितना ये अपना ये है, और जितना बड़ा स्टेज है, ये सारा किसके हाथ में होगा? जिस रंग का ये कालीन बिछा है। बच पाएंगे? संतान उनकी, जमीन उनकी, सत्ता उनकी, पुलिस उनकी। जब 12% की पुलिस से नहीं बच पाए, बलिदान देना पड़ा, बात ठीक है या गलत है भाई साहब? सोचने की है या नहीं है सोचने की? मेरा फिर आज निवेदन है बंधुओं, छोड़ दीजिए बड़े बड़े जलूस, चिंतन बैठ के करना आरंभ कीजिए। बैठिए इकट्ठा, चर्चा कीजिए समाज के हर वर्ग से। ये आर्य समाज की चिंता नहीं है, ये समाज की चिंता, हिंदू समाज की भी चिंता नहीं है। इस देश के जो अपने को इस देश का समझता है, देश को अपना समझता है, ये उसकी चिंता है। उसकी चिंता होनी चाहिए। अपने समय में से 1-1, 2-2 घंटे जहां जहां आपका समाज बैठता है वहीं इस चर्चा को कीजिए। सिख समाज के बंधु बैठे हैं, अपने सिखों में इस चर्चा को कीजिए। उनके भी बच्चे समाप्त हो रहे हैं, उनके भी बच्चे कम हो रहे हैं। एक बच्चे को लेकर के गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे कब तक बचेंगे? हमारे गुरुओं ने तो अपनी संतान को इसलिए बलिदान किया था कि मेरा हिंदू समाज बच सके, मेरा हिंदुस्तान बच सके। छोटा बलिदान नहीं था। अपने सामने अपने बच्चों को दीवारों में चिन्हवा देना, उस बलिदान को केवल गाते रहोगे, और आगे के बलिदान के लिए अगर हम तैयार हो रहे हैं तो मुझे लगता है फिर कोई फायदा नहीं उन बलिदानों को याद करने का। दोबारा से हम उसी परिस्थिति में जा रहे हैं बंधुओं, दोबारा से हम उसी परिस्थिति में जा रहे हैं बंधुओं। ताली बजाने की बात नहीं, मैं माफी चाहूंगा। आज गहर चिंतन आपको करना पड़ेगा, इसलिए 2 चिंतन सबसे ज्यादा जरूरी है। दोनों ही बातें रखूंगा। पहला निवेदन, अपने परिवारों में अपनी संतान को अपनी संपत्ति समझें। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, सभी के लिए बोल रहा हूं।
अपने परिवारों में अपनी संतान को अपनी संपत्ति समझें। मैं बागपत बड़ौद क्षेत्र से आता हूं, शामली के पास का यमुना के किनारा के गांव है। उस गांव के अंदर एक परंपरा थी, जो भी कोई पूछता था चौधरी साहब आपकी कितनी संपत्ति है, वो कहता था 3 लड़कियां 4 लड़के, ये मेरी संपत्ति है। यही बताता था वो, यही बोलता था मेरी संपत्ति तो ये है, मेरी 3 लड़कियां खड़ी 4 लड़के, ये मेरी संपत्ति है। आज किसी से पूछो भाई साहब आपकी कितनी संपत्ति है, बोले बीदर में एक बड़ी दुकान है, एक शोरूम है, वहां पर जमीन है, हल्लीखेड़ में ये है, वहां पे फ्लैट है, दिल्ली में फ्लैट खरीदा है, इतना म्यूचुअल फंड है, इतना सोना, ये मेरी संपत्ति है। बंधुओं, संपत्ति की एक विशेषता होती है। संपत्ति की विशेषता यह होती है, संपत्ति का मूल्य हमेशा व्यक्ति के सामने रहता है। आपको मालूम है कि नहीं बहन जी आज सोने का रेट कितना है? हाँ जी, सोने का रेट कितना हो गया बहन जी, याद है कि नहीं? सबको पता है, लाख रुपए से ऊपर हो गया। आज मेरी जमीन का रेट कितना, जो 20 साल पहले खरीदी, सबको पता है मेरी जमीन का रेट इतना हो गया। आज मेरे म्यूचुअल फंड कितने हो गए, सबको पता है मेरे म्यूचुअल फंड इतना हो गया। सबको पता, रियल टाइम जानकारी है मेरी संपत्ति कहां पर रखी है, मेरे कागज कहां रखे, मेरा लॉकर कहां पर है, मेरी चाबी कहां पर है। लेकिन मेरा बेटा कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये मेरी और आपकी जानकारी में नहीं। इसलिए बोलता हूं, अपने परिवारों, अपने बच्चों को अपनी संपत्ति समझ ले। अगर अपने बच्चों को आज संपत्ति नहीं समझा, जिसको आज संपत्ति समझ रहे हो, ये आपकी रहने वाली नहीं। अपने बच्चों के साथ 1 घंटा बिताइए शाम को, अपने बच्चों के साथ आधा घंटा बैठिए, इसको बंद करिए थोड़ी देर के लिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए, आराम से बैठिए थोड़ी देर के लिए। और बेटा कहां गए थे, आज क्या क्या बात हुई, किससे मिले, अपने आप आपको पता लगेगा बेटा आपके पास होते हुए भी आपसे दूर जा रहा है, उसके विचार आपसे दूर लेकर के जा रहे हैं। उसको कॉलेज में कुछ और बताया जा रहा है, वीडियोस में कुछ और समझाया जा रहा है, मैगजीन्स में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। आपको मालूम पड़ेगा ये क्या, मेरा बेटा मेरी सोच के विपरीत जा रहा है। वो ये कहता है कि पिताजी आप जो बातें करते हैं इनका कोई महत्व नहीं है, तो कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें होती हैं, सब एक ही हैं, उनके दिमाग में भर दिया गया, सब एक ही हैं। एक होते तो हमारे गुरुओं को बलिदान क्यों देने पड़ते, एक होते तो हमारा ये हमर हुतात्मा का बलिदान क्यों होता, एक होते तो वीर हकीकत राय का बलिदान क्यों होता। बच्चों को समझाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चों जब तक मजबूत हो तब तक ही वो और आप, ये तो आप एक नहीं हो। और ये बच्चों के साथ बैठ करके होगा। बंधुओं माफ करना, हम सब ने अपने आप को इसमें गुम कर लिया है। बच्चा भी इसमें गुम है, बेटी भी इसमें गुम है, माँ भी इसमें गुम है, पिता भी इसमें गुम है, जिसके कारण से परिवार भी एक नहीं बैठ पा रहा। इसलिए आज लंबी चर्चा नहीं करूंगा आपसे। मेरी चर्चा करने का पीछे आपसे जो ताल्लुक था वो 2 थे। पहला, चिंतन करना शुरू कर दें, क्योंकि चिंताएं बढ़ रही हैं और चिंताएं बड़ी हैं, छोटी चिंताएं नहीं हैं। आपकी जमीन आपके हाथ से जा रही है, आपकी संपत्ति आपके हाथ से जा रही है, आपकी संतानें आपके हाथ से जा रही हैं। 3 समस्याएं हैं। पहली तो है नहीं संतान, जो हैं उनको अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, तो जो मकान खाली हो जाएगा उसको खरीदेगा कौन? मैं बता देता हूं, उसको वो खरीदेगा जिनके इतने होंगे, वो खरीदेगा। आपकी जरूरत नहीं रही मकान, वो खरीदेगा जिनके इतने होंगे, उनकी जरूरत है। आने वाले समय में 5 मकान, आपकी तो जरूरत खत्म हो गई। संपत्ति उनकी, मकान उनके, दुकान उनके, सरकारें उनकी। इसलिए बंधुओं आज मैं नारा दे करके जाता हूं आपको, रिश्ते बचाइए। अपने हिंदू परिवारों में रिश्ते बचेंगे तो ये देश बचेगा। हमारे मामा चाचा, मुआ बुआ फोसी, बुआ मौसी, जीजा साला, भाई बहन के सारे रिश्ते समाप्त हो चुके हैं। अगर हम रिश्तों को बचाने में सफल नहीं हुए, ये देश को बचाने का हमारा सपना धरा रह जाएगा और इन महान बलिदानों का बलिदान भी धरा रह जाएगा। उस बलिदान से कुछ भी आने जाने वाला नहीं। एक तो ये निवेदन मेरा से अच्छी तरह समझ गए हो तो एक बार हाथ खड़े कर देना बंधुओं। बस जिन्होंने हाथ खड़े करे उनसे मेरा एक निवेदन है, जहां बैठे इसकी चर्चा कीजिए, शुरू कीजिए चर्चा, चुप मत रहिए। बच्चे ये कहेंगे क्या पापा क्या बात करते हो, बेटा सुन ले, समझ ले, बाकी तेरी इच्छा। आस्ता 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 बातें फैलेंगी। हमारे बच्चों को यूं ही यहां तक नहीं लाया गया। हमारा ग्राफ ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ी देर में जमीन पे मिल जाएगा। और अब दूसरी समस्या सुन लीजिए, हम जितने हैं इनको तोड़ करके अलग अलग कर दिया गया है। दूसरी समस्या यह है हमारे साथ में, हम जितने भी हैं कम नहीं है, लेकिन उनको 3 हिस्से में बांट दिया गया। एक हिस्सा वो रंग वाला, एक हिस्सा अगड़े और एक हिस्सा पिछड़े। और प्लानिंग बड़े ढंग से बना दी गई। बस ये पिछड़ों को हरे वालों के साथ जोड़ दो, बस बन गई सत्ता। इनका क्या होगा?
भाइयों, अगर हमने अपनों को अपने से छोड़ा, अपनों को दूर रखा, जिसको लंबे समय की हमारी मूर्खताओं ने दूर रखा है, अगर आज आप उसको नहीं संभाले, आज आपने उसको चिंतन नहीं किया, हमारे महापुरुष महाराज बसवेश्वर जी ने जो आदेश दिए थे हमें, आज उसके दोबारा से गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। अगड़े पिछड़े, पिछड़े और पिछड़े, दलित महादलित, पिछड़े महापिछड़े करते करते हमने अपने इतने विभाग कर लिए, इतने विभाग कर लिए कि अब दिखता ही नहीं कि हम इकट्ठे हैं, हम एक हैं। इसलिए गले लगाइए। मैं दोबारा नारा देके जा रहा हूं, अपना जो भाई है राम और कृष्ण की संतान है, बस उस राम और कृष्ण की संतान है जो इस धरती पे पैदा हुई, जिसने राम और कृष्ण का नाम लिया, वो हमारे अपने हैं। मेरे उसमें आज के बाद कोई दूरी रहेगी नहीं। मन से दूरियां मिटा दीजिए, फिर देखिए हिंदू समाज कितना मजबूत होकर के उभरता है। असली इनकी श्रद्धांजलि वो होगी अमर हुतात्मा की, वो दूसरी कोई श्रद्धांजलि काम आने वाली नहीं। चाहे हम कितनी माला चढ़ा दें, चाहे हम कितने फूल चढ़ा दें, चाहे बड़े शोभा यात्रा निकालें, जरूरी है, निकालनी चाहिए। जागृति आई तो मैं आपके पास आया, जरूरी है। लेकिन मेरा फिर से निवेदन समझिएगा, जिस समाज को हमने वर्षों तक दूर रखा, ये झूठा खा नहीं सकता, ये पास बैठ नहीं सकता, ये यहां पढ़ नहीं सकता, ये पानी पी नहीं सकता, ये कुएं से पानी भर नहीं सकता, अपने आप नहीं गया वो दूसरी तरफ, हमने भेजा। हमारी मूर्खताओं से गया, हमारी गलतियों से गया, हमारी कमियों से गया। कोई बात नहीं, समय बीत गया। आज इसकी जरूरत है हमें सबको। पहला मैंने निवेदन किया, अपनों को अपना रखिए और अपनों को बढ़ाइए, वो रिश्ते बचाइए। मेरा समझ में अच्छी तरह आ चुकी है, षड्यंत्र गहरा है, षड्यंत्र छोटा नहीं है। सार्वजनिक रूप से जितना बोला जा सकता, मैंने संकेत में सब कुछ बोला। इसलिए आगे की जिम्मेदारी आपको देता हूं। 10 मिनट का समय से ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। 10 मिनट आप अपने मोबाइल में लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि चाइल्ड फ्री इंडिया का कितना बड़ा षड्यंत्र हमारी सोसाइटी में चल रहा है। एक और बड़ा प्रशांत राय का नाम भी आपने सुना, दाढ़ी वाला है और एक वो अच्छे टॉक्स देता है। नाम सुना प्रशांत राय? नाम है? तेलुगु एक्टर नहीं, प्रशांत, बिहार में, बिहार का है वो शायद। अब सुनिए, प्रशांत किशोर वो अलग है, आचार्य प्रशांत सुनिए। अब आचार्य प्रशांत बोल रहा है, सुनिए कैसे षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। यह जागृति की सभा है, बलिदान की सभा नहीं है, जागृति की सभा है। उस बलिदान से हम जागृत हो सकें। वो कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम है मिताली राज, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा नाम। भारत की क्रिकेट की स्टार है, इंडियन लेडी क्रिकेट टीम की वो कैप्टन रही है मिताली राज। तो वो बोल रहा है बच्चों के सामने, और बच्चे की संख्या वहां पे 5000 बैठी है, 5000 बच्चे सामने बैठे हैं, लड़के लड़कियां। सुनना क्या बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि एक लड़की है मिताली राज, उसकी एज 40 इयर्स है और क्रिकेट की स्टार है। उसका एक इंटरव्यू मैंने सुना, वो ये कहती थी कि जब मैं 23 साल की थी तो मेरे विवाह की बात चली और मैंने कहा कि मैं थोड़े दिन क्रिकेट को अपनाना चाहती हूँ, क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहती हूँ, तो मेरा विवाह नहीं हुआ। और अब मेरी 40 साल उम्र हो गई है और अब मैं अच्छा मानती हूं कि मेरा विवाह नहीं हुआ। अगले प्रशांत राय आचार्य क्या कहते हैं कि जो बेटी विवाह करना इच्छा रखती हो वो पहले मिताली राज को जरूर सुन ले। ये क्या है, लाखों वीडियो चल रहे हैं उनके। बंधुओं, हमारे समाज में अपने बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, अगर आप और हम नहीं समझेंगे तो कहां से कहां चले जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए षड्यंत्र गहरा है, जहर गहरा है, समझना हमको है। अपनी संपत्ति बढ़ाइए, पर अपनी संपत्ति बढ़ाने वाली संतानों को भी बढ़ाइए, बाहर मत भेजिए, अपने ही शहर में उनको काम दीजिए। और जिस वर्ग की मैंने आपसे बात करी है कि हमें उनको गले से लगाना है, उनको जितना अपने व्यापार में बढ़ाने के लिए सहयोग कर सकते हो, यह सबसे बड़ा दान है आज के समय में। इससे बड़ा दान नहीं है। किसी गरीब परिवार की कन्या की शादी करा दीजिए, किसी गरीब परिवार की बेटी के पढ़ने का व्यवस्था कर दीजिए, किसी गरीब परिवार को आगे बढ़ने के लिए उसकी रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। मंदिर में दिया हुआ दान भी, इससे बड़ा दान संभव नहीं हो सकता। मंदिर बनाने से बड़ा दान है कि मैं उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दान दे दूं। बंधुओं, आर्य समाज ने काम किया था, कहीं ना कहीं चूक रही, लेकिन आज भाई साहब ने फिर से जगाया हम सबको। धन्यवाद कर रहा हूं मैं बार बार। राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की कोई इतनी इच्छा नहीं होती कि मैं समाज को ना, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। मैं आज कितना लाभ, मैं उनके साथ 2 घंटे रहा हूं, मैंने उनके विचारों को सुना, समझा, जाना, देखा। उनके अंदर एक पीड़ा है, अंदर की एक पीड़ा बोल रही है। मुझे लगता है कि आर्य समाज को उस पीड़ा को समझना चाहिए। और जो मैंने निवेदन आपसे किया, गले लगाइए,
देखिए कौन मेरे आसपास एक ऐसा गरीब परिवार है जिसकी सहायता मैं कर सकता हूं और उसको मेरी सहायता की जरूरत हो। जरूरी नहीं है कि टाटा बिरला इसकी सहायता कर सकते हैं, छोटी छोटी जरूरतें लोगों की पूरी करना शुरू कीजिए। ईसाई बनाने वाले और बाकी जो मतांतरण धर्मांतरण कराने वाले को लाखों करोड़ों रुपए नहीं बांट रहे हैं, प्यार भी बांटते हैं। आप प्यार तो दे ही सकते हैं ना, प्यार देना शुरू कीजिए। सच कह रहा हूं, अगर आपने आज से भी प्यार देना शुरू किया मन से आत्मा से, हिंदू समाज के सामने किसी की खड़े होने की टिकने की हिम्मत नहीं होगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वेद प्रकाश का बलिदान कर सके, किसी की हिम्मत नहीं होगी। जेल में हमारे भाई अमर हुतात्मा भाई श्यामलाल को जहर दे सके। बंधुओं, ये हमारी कमजोरी का परिणाम था। और अंत में एक निवेदन कर दूं, ये बलिदान का समय था जब हमारी सत्ताएं नहीं थी, तब हमारी सरकारें नहीं थी, मजबूरन बलिदान देने पड़े। लेकिन आज हमारी सत्ताएं हैं, अब बलिदान लेने के लिए तैयार रहिए, बलिदान देने के लिए नहीं। इसलिए आज जिनके हाथ में त्रिशूल हैं, जिन बेटियों के हाथ में भाले थे, जिनके हाथ में लाठियां थी, जिनके हाथ में तलवारें थी, वो शोकेस की ना रहें, केवल शोकेस की ना रहें। मैं नहीं कहता चलाइए, पर आत्मरक्षा की तैयारी करना तो हर की जिम्मेदारी है। अगर मैं आत्मरक्षा की आज तैयारी नहीं कर रहा हूं तो मैं सामने वाले को न्योता दे रहा हूं। क्यों जी, जब हम किसी को घर मारने जाते हैं तो चर्चा करते हैं कि नहीं करते, वो कितना मजबूत होगा, कैसा होगा। पाकिस्तान पे हमला से पहले मैं उसकी जांचता हूं ना कि उसके पास कितने हथियार हैं। सामने वाले को पता होना चाहिए कि जितने भी यहां बैठे हैं ना, इन सबके मजबूत परिवार हैं और इन सबके मजबूत हाथ भी है, और मजबूत हाथों के अंदर बस। और बंधुओं, अगर आज हमने अपने बच्चों को इस रूप में नहीं संभाला, आने वाला समय खतरनाक है। मैं माफी चाहता हूं, मैं डराने नहीं आया हूं, मैं केवल चिंता को आपके सामने साझा रखने आया हूं। ये मेरी चिंताएं हैं। अगर इस देश को, इस धरती को, इस कर्नाटक को, इस बीदर को अपना साथ रखना है, अपनी संतानों को बढ़ाइए, अपनी संतानों को आगे बढ़ाइए, अपने भाइयों को ऊंचा उठाइए, अपने समाज को मजबूत बनाइए, एक बनाइए। बस एक ही निवेदन करने चलूंगा, ये शोभा यात्रा इस साल के लिए ना रह जाए, ये शोभा यात्रा अगले वर्षों की एक प्रक्रिया बन जाए। आओ हिंदू समाज, सारे समाज मिलकर के चिंतन करें यहां बैठ करके कि हम कहां हैं और कहां पर हमें मिलकर के चलना है। जब तक हम एक रहेंगे, जब तक हम नेक रहेंगे। हमारे योगी जी का नारा आपने सुना, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, एक हैं तो सेफ रहेंगे, बस घटेंगे तो नहीं बोलूंगा, आपने सुनना है और दूसरे भी सुन लेगा। बटेंगे तो भी और घटेंगे तो भी, हश्र एक ही होना बंधुओं। इसलिए अपने हिंदू समाज को एक होना इस हिंदुस्तान की जरूरत है, इस भारत की जरूरत है। आइए मिलकर के ये फैसला करके उठें कि आज के बाद मेरा अपने बच्चों के साथ संपर्क संबंध और बढ़ेगा। बैठ करके हम घर में परिवार के साथ थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, मिलकर के मंदिर जाइए, मिलकर के आर्य समाज में आइए, लेकिन पूरे परिवार को लेकर के धार्मिक स्थानों पर जाइए। हमारे इतना बड़ा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में जाने का कार्यक्रम बनाइए, देखिए वीर गुरुओं की गाथाओं को जाकर के। मंदिरों में जाने का कार्यक्रम बनाइए, मिलकर के परिवारों के साथ में जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, आपकी जहां पे श्रद्धा इच्छा हो वहां पर जाइए, पर परिवारों को लेकर के जाइए, नौजवानों को लेकर के जाइए और ये बलिदानों की कहानियां उनको सुनाइए। मैं सच कहता हूं, हमारे नौजवानों के हृदय में जिस दिन ये बलिदानों की कहानियां घर कर गई, आप समझ लेना आपका आप सुरक्षित, आपका आज सुरक्षित, आपका कल सुरक्षित और आपका घर सुरक्षित और आपका भारत सुरक्षित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में बंधुओं, आज मिलकर के आपसे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मन के उद्गार जितने मन में थे मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। जागिए 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 और जगाते रहिए। केवल आपके अकेले जागने से कुछ नहीं होगा, आपको समग्र समाज को जाकर के निरंतरता से जगाने का काम आपको करना पड़ेगा और यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं चाहता हूं मैं अमर हुतात्मा वीर बलिदानी को नमन कर सकूं, श्रद्धावन कर सकूं और उनको श्रद्धांजलि दे सकूं, उनकी श्रद्धांजलि यही है, उनके बलिदान से जो हमें मिला था उसको हम सुरक्षित बोलिए रख सकें। यही आज हमारा संकल्प है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अमर बलिदानी महान वेद हुतात्मा भाई श्यामलाल की, अमर हुतात्मा वीर बलिदानी भाई श्यामलाल की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा, श्रद्धांजलि होगी, शांति पाठ होगा, तत्पश्चात कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठना है। बाहर जितने हमारे भाई बहन खड़े हैं वो आना है। अगर श्रद्धांजलि नहीं दी गई तो कार्यक्रम अधूरा होगा, आपका आना भी अधूरा होगा। इसीलिए
मैं अभी एक गीत, देशभक्ति गीत सादर करेंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि होगी, उसके बाद शांति पाठ होगा। और कार्यक्रम के पश्चात भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग भोजन करके निकलिए। ये इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन यहाँ पर किया है। इसके पश्चात बखर होतात मैची, इसका टाइटल सॉन्ग होश में है कौन यहाँ, ये देशभक्ति पर गीत यहाँ पर पेश हो रहा है। होश में है कौन यहाँ। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है, तू मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे। प्रतिपश्चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता, शाह सुनो शिव सैष्य, मुद्रा भद्राय राजते, मुद्रा भद्राय राजते। शत्रु चाहे लाख हो, जोश की तू बात कर, 100 पड़े 1000 पर भारी, शोभा को तू याद कर। क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय भवानी। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है, तू मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे। श्री शंभो शिवजातस्य मुद्रा गौरीव राजते, यदंकस्य विनो लेखा, वर्तते कस्य नो परि, वर्तते कस्य नो परि। खाक बने 1000 यहाँ, बेसमय दहाड़ के, शूल बने फूल यहाँ, संभाजी तेरे शान में, संभाजी तेरी शान में। शिवबा का छावा छत्रपति संभाजी महाराज की जय। धर्म पर मिटने वाले धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की जय। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है, तू मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे। कौन कहे यह फिजा खून से हुई थी लाल, कौन कहे यह फिजा खून से हुई थी लाल, पावन खिंड के बाजी का वह उड़ाया था गुलाल। चंद्रसेनी कायस्थ बाजी प्रभु देश पांडे, वीर बाजी प्रभु देश पांडे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है, तू मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे। षड ठोका दयानंद ने पाखंड पर प्रहार किया, श्यामलाल के साथ, श्यामलाल के साथ सैकड़ों निजाम से लोहा लिया। पाखंड खंडिनी पताका धारी महर्षि दयानंद जी की जय। हुतात्मा भाई श्यामलाल जी की जय। हुतात्मा भाई बंसीलाल जी की जय। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है, तू मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, मौत को
सवाल दे, मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे। जय भवानी। देश में अंग्रेजों के लिए सत्याग्रह शुरू हुआ। अत्याचार जब चरम सीमा पर पहुंचा, बस फिर क्या था, सारा हैदराबाद स्टेट उठ खड़ा हुआ और निजाम सल्तनत के मंसूबों को चूर चूर कर दिया गया। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है तो मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे। वक्त यूं गुलाम नहीं, मुट्ठी कसकर थाम ले। वक्त यूं गुलाम नहीं, मुट्ठी कसकर थाम ले। जंग में जो नहीं झुका उसे महाराणा मान ले। उदयपुर मेवाड़ के, सिसोदिया राजवंश के वीर महाराणा प्रताप, चेतक स्वार वीर महाराणा प्रताप। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है तो मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे। कभी न मिटता उफ ये जज्बा, वक्त को निहार ले। कभी न मिटता उफ ये जज्बा, वक्त को निहार ले। इस धरा पे झुक है बंदे, झांसी की मिट्टी चूम ले। मणिकर्णिका झांसी की रानी, बादल घोड़े पर सवार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है तो मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे। ये जमी थी कौम की, ये जमी थी कौम की, बेवक्त कोई बांग न दे। तू सिमट जा शंख में, तू सिमट जा शंख में, आजाद हिंद के घोष पर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे। बदल देंगे इतिहास सारा, शोख जवानी निसार है। बदल देंगे इतिहास सारा, शोख जवानी निसार है। शहीदों की चिताओं पर भगत ये मेला खास है, भगत ये मेला खास है। सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है तू मौत को सवाल दे, तू मौत को
सवाल दे, तू मौत को सवाल दे। बस मिटा दे झूठा सच, नापाक इरादे तोड़कर। बस मिटा दे झूठा सच, नापाक इरादे तोड़कर। न्योछावर जैसे गुरु गोविंद सिंह, न्योछावर जैसे गुरु गोविंद सिंह, देश पर सांसें मार कर जो बोले सो निहाल। जफरनामाकार गुरु गोविंद सिंह। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है, तू मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे। हो डगर कठिन मगर इरादे हमारे नेक हो डगर कठिन मगर इरादे हमारे नेक हो। वतन की राह में पड़े बापू ये रोड़े तोड़ दो, बापू ये रोड़े तोड़ दो। मोहनदास करमचंद गांधी की जय, शांति के दूत महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, होश में है कौन यहाँ, रक्त का उछाल दे। वक्त की ये बात है, तू मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे, तू मौत को सवाल दे। भारत माता की, बोलो भारत माता की। और जोर से दोस्तों, और एक बार सारे लोग मिलकर बोलेंगे, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत ही अभूतपूर्व प्रस्तुति, होश में है कौन यहाँ। इस गीत के माध्यम से सभी महान महापुरुषों की झांकी यहाँ पर दिखाई गई। अब इसके बाद हुतात्मा भाई श्यामलाल जी को दीप सुमनांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। मैं श्री कावरे सर, हुरदड़े सर को निमंत्रित करता हूँ, कृपया आप स्टेज पर आइए। महान बलिदानी हुतात्मा भाई श्यामलाल जी आर्य, इनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। सर झुके उनकी शहादत में, सर झुके उनकी शहादत में, हम महफूज रहे उनकी हिफाजत में, हम महफूज रहे उनकी हिफाजत में। बोलो भाई श्यामलाल जी, भाई श्यामलाल जी, भाई बंसीलाल जी, भाई बंसीलाल जी, बोलो भारत माता की। ये गीत की पेशकश श्यामलाल स्मारक शिक्षण संस्था द्वारा की गई थी और उनके रचयिता एडवोकेट सुपोषपानी आर्य सर हैं। यदा यदा हि दस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस उक्ति के द्वारा इस समाज को दुखों से मुक्त करने के लिए श्यामलाल जी का बलिदान हमारे लिए प्रेरक है। तो उनके प्रति आज हम सभी मिलकर यहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। मैं श्रीमती अंजुमनी दीदी आर्य इनको स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, कृपया आप स्टेज पर आइए। साथ में द्युमान भैया,
दीदी आप भी स्टेज पर आइए। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। सभी से मैं निवेदन करता हूं कि सभी श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हो जाए। सभी खड़े हो जाए। शांति पाठ। प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे, प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा नहीं करेंगे तो वीरता बांझ हो जाएगी। प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों के धरती को बदनाम नहीं होने देंगे। ये एक बूंद भी गरम लहू का बाकी है, ये एक बूंद भी गरम लहू का बाकी है। भारत माँ के आज़ादी को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, अमर हुतात्मा बलिदान बंशीलाल जी की, कर्मवीर भाई बंशीलाल जी की, अमर हुतात्मा भाई श्यामलाल जी की, वेद प्रकाश जी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। वैदिक ध्वनि ओ